तो यदि आप ऑटो ड्राइवर को बोलिएगा कि आप फाइटर जेट चलाओ तो क्या होगा? एक्सीडेंट। वही हो रहा है। मिस्टर खामखा तुम कहाँ से आ गए? कश्मीर कश्मीर तो क्या रिश्ता है? मेरे को बता दो। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का कश्मीर से क्या रिश्ता है। अल्लाह सुधार देगा। अरे अल्लाह सब कुछ अल्लाह करेगा, तुम क्या करोगे? अरे तुम भी तो अपना काम करो। अल्लाह बेचारे को क्यों इतना परेशान करते हो? पाकिस्तान को इस कागार पे आके खड़ा कर दूंगा कि भीख मांगते नजर आएंगे। वही हो रहा है। आज वही हो रहा है। पाकिस्तान ने IMF से मांगा $8 बिलियन और कहता है कम से कम $2 बिलियन तो दे दो। मतलब पाकिस्तान एक एक्सपर्ट भिखमंगा है। क्या शरेआम डायलॉग मारता है। अल्लाह के नाम 8 नहीं दे सकते तो 2 तो दे दो, 2 तो दे दो भाई। डिफेंस मिनिस्टर कल का स्टेटमेंट है कि कौन कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है? पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई की मार है और चारों तरफ हाहाकार है। यही वजह है कि कोई रोटी के लिए तरस रहा है तो कोई पानी के लिए तरस रहा है। पेट्रोल और डीजल का आलम कुछ ये है कि 300 के पार पहुंच गया है। उससे भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज ये कह दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और नहीं बल्कि पहले से ही दिवालिया है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल SP सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पाकिस्तान पड़ोसी देश है, दोनों एक साथ आजाद हुए, आखिर यहां तक पहुंचना कैसे हुआ? देखिए, पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए मेरे अनुसार 13 पॉइंट्स है कि पाकिस्तान की दुर्दशा क्यों हुई। 13 पॉइंट। पहला कि पाकिस्तान को बर्बाद किया है पाकिस्तान की आर्मी ने और पॉलिटिशियंस ने। ये दोनों लुटेरे हैं, दोनों ने दबा के लूटा है, पैसा कमाया है। और जो पैसा विकास में डालना चाहिए था वो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स के पास गया। अब देखिए, जनरल बाजवा रिटायरमेंट के पहले $12 बिलियन कमा के चला गया। एज ए लेफ्टिनेंट जनरल जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था तो उसमें उसने लिखा है नो इनकम टैक्स लाइबिलिटी। मतलब उसका इतना इनकम नहीं है कि इनकम टैक्स भरने का उसकी नौबत होनी चाहिए। और जब चीफ बनता है तो $12 बिलियन। किसका पैसा था? ये आवाम का। वो खा गया। डिफेंस ऑफिसर DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तहत प्लॉट खरीदते हैं सस्ते दामों पे और महंगे दामों पे बेच देते हैं, धंधा करते हैं। जो इस तरह की आर्मी है जो पाकिस्तान को विक्ट्री नहीं दिलवाई, सिर्फ बर्बादी दिलवाई है पाकिस्तान आर्मी। सब जंग हारा, इस पाकिस्तान को टुकड़ा कर दिया, बांग्लादेश बना दिया, जिन्ना को मारा, जुल्फिकार को, वली भुट्टो को मारा, बेनज़ीर को मारा, नवाज शरीफ को कुर्सी उठा के फेंक दिया, कू कर दिया, कई बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप किया। तो यदि आप ऑटो ड्राइवर को बोलिएगा कि आप फाइटर जेट चलाओ तो क्या होगा? एक्सीडेंट। वही हो रहा है। अब आते हैं दूसरा, जो पाकिस्तान का जो गवर्नेंस मॉडल है उसकी तरह से टोटल फेलियर है। और गवर्नेंस मॉडल क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी डिफेंस पूरा कंट्रोल करती है, फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल करती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री एक क्लर्क की तरह है, बॉस है आर्मी चीफ। तीसरी बात, ये आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी एक ट्रेटर आर्मी है जिसने पाकिस्तान के साथ विश्वासघात किया है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। विश्वासघात कैसे किया है फिर मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। जिन्ना को मारना, जुल्फिकार अली भुट्टो को मारना, बेनज़ीर को मारना, लियाकत अली फर्स्ट प्रधानमंत्री को मारना, ये सब किसका हाथ था? जिन्ना की सिस्टर को मार देना किसका हाथ था? उसको कुछ हुआ? इतना कू किया, संविधान की धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स ने, कुछ हुआ? कुछ नहीं। मुशर्रफ को पर राजद्रोह का चार्ज लगा, वो भाग गया, उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती रही है ऐसे ऐसे लोगों को। अपने आर्मी चीफ्स को राइट और रॉन्ग वो सपोर्ट करती है, बचाती है, बोलती है भाग जा, बाकी हम देख लेंगे कोर्ट को। यहाँ जुडिशरी भी डरती है। अब आते हैं चौथा चीज़, अकाउंटेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में कि तुम कुछ करोगे तो उसके लिए भुगतोगे। पाकिस्तान में ऐसा नहीं चलता है। पाकिस्तान में आर्मी सुप्रीम है,
2+2 यदि बोलता है पाकिस्तान आर्मी 8 तो 8, 6 तो 6, आज बोला 8 तो 8, कल बोला 6 तो 6, अकाउंटेबिलिटी नहीं, जो मर्जी कर लो। तो उसके बाद पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि यदि बड़ा जो दादा है वो पैसा कमाता है तो हम छोटे दादा हैं, तब क्यों नहीं कमाए। उसके बाद बाढ़, जो पाकिस्तान में बाढ़ आई वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया पाकिस्तान। 5वां पॉइंट, नोटबंदी। ये जो फेक FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट्स था, उसके माध्यम से पाकिस्तान ऐश करता था, पैरेलल इकोनॉमी थी, और उसको वो एक पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को खड़ा रखने में, जिंदा रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। हम डैमेज होते थे, वो फलीभूत होता था। वो तो मोदी जी ने पंख काट दिया। अब आते हैं, प्राथमिकता गलत है, सोच गलत है। प्राथमिकता क्यों? कश्मीर कश्मीर कश्मीर। सोच गलत क्यों? हिंदुस्तान, हमें लोगों को डराता है पाकिस्तान आर्मी, हिंदुस्तान खा जाएगा, बहुत बड़ा देश है, इसलिए तुमको हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो जितने अपने पाप हैं पाकिस्तान आर्मी जनरल्स का, वो ये डरा डरा के दबा देता है। सोच है आतंकवाद को दो। जियाउल हक ने क्या कहा था, जनरल जियाउल हक ने, कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उसकी फिलॉसफी थी। मतलब तुम्हारा अपना घर तो संभलता नहीं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हो, हिंदुस्तान को ये कर दो, काफिर को मार दो, कश्मीर ले लो। अरे भैया, अपनी दुकानदारी तो ठीक कर लो, अपना धंधा करो, विकास करो। तुम्हारा बांग्लादेश तुम्हारा निकला तुम्हारी तरफ से, आज उसकी आर्थिक व्यवस्था देखो तुमसे बेहतर है। क्यों? उसकी सोच अलग है बांग्लादेश की। तो सोच में कीड़ा है। अभी कहावत है, बोया पेल बबूल का तो आम कहाँ से होए। एक और कहावत है, जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात फिर क्यों पछताता। तो पाप करोगे तो यही मिलेगा, बर्बादी। आतंकवादी पालोगे तो यही मिलेगा, बर्बादी। TTP क्या है? ये इमरान खान की उपज है। अब वही TTP ढस रहा है पाकिस्तान को। TTP क्या है? अफगानिस्तान तालिबान को किसने ट्रेन किया? पाकिस्तान आर्मी ने। सत्ता में किसने लाया? पाकिस्तान आर्मी ने। आज तालिबान क्या कह रहा है? अफगानिस्तान आंख दिखा रहा है, TTP आंख दिखा रहा है। आप सोचो कि TTP 8000 के संख्या वाली TTP इतनी बड़ी आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को नाक चबवा रही है, बत्ती बंद की है, कर रही है। तो ये आर्मी है क्या? एक आर्मी जो 8000 के संगठन को हरा नहीं सकती, उससे एक भीख मांग रही है कि सौदा करो सौदा करो। तो क्या प्रोफेशनल आर्मी है? लड़ नहीं सकती। पाकिस्तान आर्मी एक लुटेरा आर्मी है, नॉन प्रोफेशनल आर्मी है। वह अय्याशी में जनरल्स लोग इतने व्यस्त हैं कि वो सोल्जरिंग नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान आर्मी थोड़ी है कि जनरल रावत बेचारा नोएडा में एक 3 BHK का फ्लैट में उनका फ्लैट है। ये पाकिस्तान आर्मी चीफ फ्लैट में रहेगा? अरे उसके पास कम से कम 50-60 कोठियाँ होनी चाहिए। हर एक देश में, लंदन में, अमेरिका में उसका कोठी होना चाहिए, फार्म हाउस होना चाहिए। यह है पाकिस्तान का आर्मी का जनरल। फ्लैट नहीं, कोठी। अब आते हैं आगे बढ़ते। कश्मीर इशू तो जो पाकिस्तान के आर्मी है वो तो करप्ट जनरल से मैंने बता ही दिया है। कश्मीर इशू, ये कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आता है कि कश्मीर से तुम्हारा रिश्ता क्या है। महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हमारे साथ, पूर्ण विलय किया बिना शर्त के हमारे साथ। तुम कहाँ से आ गए मिस्टर खामखा? मिस्टर खामखा तुम कहाँ से आ गए? कश्मीर तो क्या रिश्ता है? मेरे को बता दो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का कश्मीर से क्या रिश्ता है। तो ये बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह, वो रिश्ता है। तो भैया, यदि वो रिश्ता है तो तुम्हारे मतलब मिडिल ईस्ट में लड़ाई कौन मार रहा है, किसको मार रहा है? वो मार रहा है वो भी अल्लाह अकबर बोलता है, जो मर रहा है वो भी अल्लाह अकबर, जो चिल्ला रहे हैं बाहर वो भी अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो बताओ ना, क्या है फिर तुम्हारा, क्या रिश्ता है? अब आते हैं हेट इंडिया, गजवाए हिंद, काफिरों को मार देना है, आवाम को डराना है, ताकि पाकिस्तान आर्मी सुरक्षित रहे। दूसरी बात, आप जो बोओगे वही काटोगे। यदि बोओगे आतंकवाद तो काटोगे आतंकवाद। हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान के बारे में
कि यदि आप सांप अपने पिछवाड़े में पालते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पड़ोसी को काटेगा, हो सकता है तुमको भी काटे। वही हो रहा है। आप देखो टीटीपी ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में कितने छोटे बच्चों को मार दिया। ये क्या है? इससे बड़ा कोई क्राइम हो सकता है क्या? ठीक है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन देश है, बट बच्चे तो मेरे दुश्मन नहीं है ना। बाद में बड़े होंगे तो हमारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन जब वो बच्चे हैं वो तो भगवान के स्वरूप हैं, उनको मार देना। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे मारना है तो पुलिस को मारो, ठोको आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को ठोको। उन बच्चों को क्या मार रहे हो? निहत्थे, इनोसेंट, भगवान स्वरूप। उसके बाद तो जो आतंकवाद में इन्वेस्टमेंट है ना, आप यदि रिलायंस का शेयर लोगे, अंबानी का शेयर लोगे, तो डिविडेंड रिलायंस अंबानी देगा ना। तो आतंकवाद को का गठन करोगे तो आतंकवाद मिलेगा ना, कि तुमको ब्रिज मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, वो नहीं मिलता। जो रोपोगे वही काटोगे। आर्थिक फैनेटिसिज्म, ये लोग इतना ऑब्सेस्ड है, अल्लाह अल्लाह करता रहता। अल्लाह, अरे डॉक्टर बनाओ, अल्लाह ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो तुम्हारे इष्ट देव है, नो प्रॉब्लम, पूजा करो, बढ़िया बात है, पूजा करो, बट आर्थिक व्यवस्था तो करो, अपने बंदों का तो ध्यान रखो, आटा तो दिलवा दो, पेट्रोल का दम तो काम कर दो। कुछ नहीं, खाली अल्लाह अल्लाह करने से नहीं काम चलेगा ना भाई मेरे। अभी बोलता है क्योंकि पाकिस्तानी, आप मिनिस्टर लोग को देखो, मैं टीवी पे आता हूँ तो बोलता है अल्लाह सुधार देगा। अरे अल्लाह सब कुछ अल्लाह करेगा, तुम क्या करोगे? अरे तुम भी तो अपना काम करो। अल्लाह बेचारे को क्यों इतना परेशान करते हो? अल्लाह के नाम पे तो आजकल ना तो भीख भी नहीं मिल रही पाकिस्तान को। वही तो, वो तो मैं आगे आता हूँ। अब दूसरा एक और बिंदु है फ्री कल्चर। ये केजरीवाल मॉडल जो पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है केजरीवाल ने पाकिस्तान से ही सीखा है। 300 यूनिट बिजली फ्री, ऐसे आर्थिक व्यवस्था चलती है क्या? फ्री कल्चर ने कितने देशों को बर्बाद कर दिया। वेनेजुला और भी कई देश हैं जिसको फ्री कल्चर ने बर्बाद कर दिया। इकोनॉमी मार्केट ड्रिवन होता है। यदि इकोनॉमी फ्री ड्रिवन होगा तो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, अपने पाँव पे सस्टेन नहीं कर सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने का हमको 100 रुपया लगता है और 100 रुपया हम 80 रुपया फ्री में दे रहे हैं, तो बाकी जो फ्री में दे रहे 80 रुपया आएगा कहाँ से? किस साइड से? कहीं से तो आना है भाई। डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्कॉम वाले हैं, बिजली वाले, उनको तो पैसा जाना है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो कहीं ना कहीं तो कटौती करोगे। कहाँ कटौती करोगे? विकास में। चीप मटेरियल दोगे, ब्रिज में कमीशन खाओगे, ये सब लफड़ा होता है, तो वो तो सिस्टम नहीं चलाता। तो एक और बिंदु है कि पाकिस्तान के लोगों का जो आईक्यू में देखता हूँ ना, शून्य है। उनकी जो विश्लेषण करने की जो मैं क्षमता देखता हूँ वो शून्य है। क्या बातें करते हैं वो लोग, उफ, मुझे तो ताज्जुब होता है। मतलब अपर स्टोरी खाली है, टोटल खाली। अभी देखिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोलता है, शहबाज शरीफ, कि हमने हिंदुस्तान के साथ 3 जंग किया, हमें लॉसेस बहुत हुए। अरे प्रधानमंत्री, कृपया करके, आप प्रधानमंत्री हो, ये तो जान जाओ कि आपने 4 जंग लड़ा हमसे, 3 नहीं मेरे भाई। जो देश का प्रधानमंत्री ये नहीं जानता है कि पाकिस्तान ने कितनी लड़ाइयाँ हमसे लड़ी, वो देश क्या चलाएगा? क्या देश चलाएगा? तो इनकी विश्लेषण करने की शक्ति, इनका आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट शून्य है। तो शून्य है तो परीक्षा में तो फेल हो गए, वही परीक्षा में फेल हो रही है। फेल नहीं, बुरी तरह से फेल हो गए। का बयान आया था पाकिस्तान सेना का कि जो अधिकारी थे वो चाहते थे कि भारत से वार्ता और व्यापार और मीडिया के माध्यम से ही सही माहौल बन सकता है। एकदम नहीं। मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। हाथ जोड़ता हूं, प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिएगा। वो गलती कि पाकिस्तान से बातचीत, पाकिस्तान से धंधा, ट्रेड, फ्री एक्सचेंज, लोगों का आना जाना, वो सब आतंकी आएंगे। ऐसी गलती ना करें। हृदय सम्राट वाजपेयी जी ने मौका दिया, क्या मिला? कारगिल वार। मोदी जी ने बड़प्पन का इतना बड़ा उदाहरण दिया और उस पर इतने यहाँ के अपोजिशन पार्टी उछलते रहते हैं, कितने निंदा करते हैं। अरे उन्होंने कहा कि चलो इसके पहले कि मैं पाकिस्तान का स्क्रू टाइट करूं, एक मौका दे देता हूं।
अब मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं मौका देता हूं। वाजपेयी जी को तुमने चीट किया, अब मैं तुम्हें मौका देता हूं। चीट हो गए। उसके बाद ये उरी वगैरह हुआ, पुलवामा। तो जब चीट हुए तब तो उनको अब बहाना मिल गया, मौका मिल गया कि मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने धोखा दिया। तो अब आगे देखो होता क्या है, आगे देखो सनम, होता है क्या आगे आगे। तो सनम देख रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था, पाकिस्तान को इस कागार पे आके खड़ा कर दूंगा कि भीख मांगते नजर आएंगे। आज वही हो रहा है, वही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये रोग स्टेट है। मतलब मुझे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, टोटल फेल्ड स्टेट है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। खाली एक दो लोग फ्लरिश किए हैं, पाकिस्तान के जनरल्स और कुछ पॉलिटिशियंस पॉकेट मार हैं, बड़ा डकैत है आर्मी। अब आते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे देखिए तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है। फॉरेन डेट है 23 लाख करोड़, जो पाकिस्तान का नेशनल डेट है $274 बिलियन। मार्च 23 तक $8.3 बिलियन पेमेंट करना है, जो पैसा ऑलरेडी ले रखा है। कितना पैसा है उसके पास आज की तारीख में फॉरेन एक्सचेंज? 2.9। उसमें भी एक्चुअली $3 बिलियन सऊदी अरबिया का है। और सऊदी अरबिया ने कहा था कि ये पैसा छूना नहीं है, ये तुम्हें पैसा दिख रहा हूँ दुनिया को दिखाने के लिए। तुम जब कर्ज मांगने जाओगे तो दुनिया को दिखाने के लिए मेरे पास 3 बिलियन, नहीं मेरे पास नहीं है, मेरे पास $3 बिलियन फॉरेन रिजर्व है, जीरो नहीं है। बोला इसको छूना नहीं है। पाकिस्तान ने वहाँ भी धोखा दिया सऊदी के साथ, उसको थोड़ा पैसा उसमें से निकाला। तो 3 बिलियन तो 2.9 है, तो कहीं ना कहीं और कुछ खर्चा हुआ है। चलो 100 रुपया खर्चा हुआ ना खर्चा। सऊदी का क्या हुक्म था, मेरा पैसा छुओगे नहीं, विश्वासघात। छुआ उसने। अब यही IMF जो इतना टफ कंडीशंस, वो मैं बात अभी थोड़ी देर में आता हूँ, टफ कंडीशंस IMF का, यही IMF जो पाकिस्तान को नाक चबवा रहा है, नाक रगड़वा रहा है। अभी बांग्लादेश को रिकॉर्ड टाइम में $4.7 बिलियन दे दिया कर्ज। और पाकिस्तान ने 22 या 23 बार IMF से कर्ज लिया है। आज तक कर्ज टाइम से लौटाया क्या? चीन को कर्ज लौटाया क्या? चीन तो सिंगापुर बनाने की प्लान में कर रहा था पाकिस्तान को। और बना लो, हम तो खुश हैं, बना लो और पैसा दो पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है ना एक घड़ा की तरह जिसका बॉटम मिसिंग है। जितना पानी डालते रहोगे वो धरती माँ के पेट में जाता रहेगा। कितना भी दे दो, कितना तुम डालते रहो। अरे अल्लाह के नाम। हाँ, अरे ये तो खाली है, घड़ा खाली है। अरे घड़ा कैसे बढ़ेगा? नीचे खाली है, वो जाता पाकिस्तान जनरल के पेट में, तो कैसे होगा फिर? अब आते हैं कि पाकिस्तान का जो डॉलर एक्सचेंज रेट है, कहा जा रहा है 285 रुपया पाकिस्तानी रुपये इक्वल टू 1 अमेरिकन डॉलर। मेरा ये तो ऑफिशियली बताया जा रहा है, अनऑफिशियली 300 से ऊपर है। पेट्रोल का प्राइस बताइए आपको कितना हो गया है? 310। इन्फ्लेशन 30% है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन है विश्व में। इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज है $8.5 बिलियन। पाकिस्तान ने IMF से मांगा $8 बिलियन और कहता है कम से कम $2 बिलियन तो दे दो। मतलब पाकिस्तान एक एक्सपर्ट भिखमंगा है। क्या शरेआम डायलॉग मारता है, अल्लाह के नाम 8 नहीं दे सकते तो 2 तो दे दो, 2 तो दे दो भाई। 2 भी नहीं मिल रहा है। अब पाकिस्तान के IMF के शर्त बताऊंगा। UN यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में $16 बिलियन मांगा और पाकिस्तान उछलने लग गया, मिल गया $16 बिलियन मिल गया। अच्छा, पाकिस्तान में एक चीज है, भीख मांगता है, भीख मिल जाता है तो सरकार क्रेडिट लेती है, देखा इतना पैसा ले आया ना मैं। ये भिखमंगा देश है। उसके बाद UNDP ने कहा नथिंग डूइंग, हम 8 पॉइंट समथिंग देने का सोचेंगे, अभी तक $1 नहीं दिया है। जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ हैं, वो दूसरे भिखमंगे के स्वरूप हैं। वो सऊदी में गए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे को भीख दे दे। उन्होंने कहा नहीं दे सकते।
बहुत बार मौका दिया भाई तुमको, अब देखो भाई असीम महाराज सुन लो मेरी बात, मुस्लिम ब्रदरहुड अपनी जगह, कमर्शियल धंधा अपनी जगह, ये सौदागिरी अब कमर्शियल एंगल से चलेगा, अब भगवान अल्लाह बोलने से काम नहीं चलेगा, नहीं मिलेगा। तो खाली हाथ आ गया। उसके बाद अभी डिफेंस मिनिस्टर अभी स्टेटमेंट दिया है कि डिफॉल्ट तो हो चुका है, पहले से डिफेंस नहीं, अभी हाल में हो गया है, उन्होंने कहा है। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर कल का स्टेटमेंट है कि कौन कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, उन तुम्हारे ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहता हूँ, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया होने का क्या मतलब है। जब आप अपना फॉरेन कंपनीज को पे करने की आपको क्षमता नहीं है डॉलर्स में, तो डिफॉल्ट ऑप्शन है। आपका माल आया 200 केजी गोभी, शिप से उतरा, पे नहीं कर सकते, एलसी ऑनर नहीं हो रहा, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑनर नहीं हो रहा है, तो डिफॉल्ट ऑप्शन हो गया। तो डिफेंस मिनिस्टर कहा तो डिफॉल्ट ऑप्शन तो ऑलरेडी हो चुका है भाई मेरे। और एक और बिंदु पर टिप्पणी करना चाहता हूँ, ये ख्वाजा जो है वो किसका भक्त है, नवाज शरीफ का। और नवाज शरीफ के भक्त ये स्टेटमेंट देता है, और इर्द गिर्द में ही समय में ही नवाज शरीफ की बेटी बोलती है हमको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, अपने चाचा के गवर्नमेंट को बोलती है हमको सरकार से कुछ नहीं देना। इसका मतलब क्या है, दो भाइयों में मनमुटाव। तो इमरान खान का असीम मुनीर से मुटाव, आर्मी से मनमुटाव, शहबाज शरीफ से मनमुटाव, शहबाज का अपने बड़े भाई से मनमुटाव, डिफेंस मिनिस्टर कुछ और ट्यून गा रहा है, बिलावल भुट्टो जाता है 25-30 लाख का घड़ी पहनता है, विदेश में जाता रहता है, कभी म्यूनिक जाता है, कभी कोई जाता है, सरकारी खजाने से लूटता है पैसा, लाखों करोड़ों में पैसा खर्च हो रहा है। देशवासियों को तो बता दे भाई, तुम गए तो किए क्या, पाकिस्तान के हित में क्या अचीव किया, परफॉर्मेंस ऑडिट तो होना चाहिए ना, खाली अयाशी करोगे। एक मीटिंग में गया तो उसको कमेंट इस पे दिया गया, मोस्ट वेल ड्रेस्ड लीडर, सबसे अच्छा ड्रेस पहनने वाला लीडर। अरे यार, वहां फैशन शो में गया था कि राष्ट्रहित में कुछ करने गया था, कि फैशन शो में गया था। मतलब ये लोग का अकिल नहीं है। वेल ड्रेस्ड, बाप ने पैसा खूब कमाया, भुट्टो ने पैसा खूब कमाया, तो बस 10 लाख का सूट, 25 लाख का घड़ी, कॉस्टली शर्ट, कॉस्टली ट्राउजर, मोस्ट वेल ड्रेस्ड, उपाधि। खुश हो गया ये लोग। देखा पाकिस्तान ने बोला, देखा हमारे मिनिस्टर को मोस्ट वेल ड्रेस्ड बोला गया। अरे अकिल के पैदल लोग, पूछो ना वो किया क्या तुम्हारे लिए।